ये दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं क्लास जो है 12th का जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है यहाँ पे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो कि आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड का जो है पेपर 3/2/2024 यानी 3 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, उसी का शॉर्ट वायरल प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पेपर परीक्षा में जो है आपको यहाँ से सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो परीक्षा से पहले इसको एक बार और देखकर वहाँ पे जाइएगा। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिए। अगर एक ही बार में आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और देखिए हमारे देसी मेथड आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी सारे विषयों का जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न डेली आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे कूलम्ब बल है। ठीक है, कूलम्ब बल जो है क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कूलम्ब बल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत बल और केंद्रीय बल, यानी ए और बी दोनों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाले को आपको राइट करना है। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न आपको नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको दिया जाएगा 70 प्रश्न, उसमें से केवल आपको 35 ठो का ही जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोगों से नर्म निवेदन है कि आप लोग 70 प्रश्नों को वहाँ पे एग्जाम में टोटल 70 में 70 पढ़िएगा। ठीक है, उसमें से आपको 35 ठो अच्छे तरीके से जो भी आ रहा है उसी को आपको वहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से 35 ठो इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, एक पे एक फ्री है मान लीजिए प्रश्न। ठीक है, दो में से एक का जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न समझ लीजिए। कह रहे परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सारे विषय का। ठीक है, तो अगर आप लोग सारे विषयों का तैयारी जो है करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, यहाँ से सारे प्रश्न लड़ेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे विहिंट स्टोर ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQR एवं यस तो संतुलन की स्थिति जो है आपको बताना है। इसमें संतुलन की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा PQ/RS, PQ/R/S। ठीक है, ये जो है आपका संतुलन बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि उसका प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपको बताना है अनंत होता है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ से आप लोग पढ़ के जाइए। समान आवेश के दो कण AB सामान्य विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा R1 R2 त्रिज्या के क्रमशः विपरीत मार्गों को बनाता है, तो A और B के द्रव्यमानों का अनुपात जो है आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये बताइएगा कि इसके द्रव्यमान का अनुपात जो है क्या हो जाएगा, तो R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं एम्पियर छोटा मात्रक है। ठीक है, एम्पियर छोटा मात्रक है किसका, तो आप लोग बोलिएगा कि आवेश का जो है SI मात्रक क्या होता है आवेश का, तो एम्पियर होता है। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, गलती नहीं करना है आपको, मैं बता देता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देसी मेथड SI मात्रक सर्च कीजिएगा तो आपको 30 ठो SI मात्रक मैंने 5 मिनट में पढ़ाया है। ठीक है, कंप्लीट कराया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूट्यूब पर आप लोग सर्च मारिएगा SI मात्रक देसी मेथड है। ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको मैं बता देता हूँ कि कम से कम आपके पेपर में 3 से 4 प्रश्न फिजिक्स के में आपको SI मात्रक का मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखने को देख लीजिए मिल रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि इसका जो है SI मात्रक वेबर होता है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 9वां डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो जो है किस कार्य पर, उसका कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है आपको बताना है, तो ये नापता है आपको बताना है औसत मान का। ठीक है, चलिए गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको बताइए, आप लोग बताइएगा कि मुलायम हम लोग इस्पात का उपयोग करते हैं। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न नहीं करिएगा। ठीक है, किसी परिपथ में 0.15 में धारा 5.0 A से
शून्य तक गिरती है। यदि औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित हो तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका 4H। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कार्य चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से महत्तम वेदन क्षमता किसकी होती है। सबसे अधिक मतलब बताना है कि वेदन क्षमता इसमें किसकी होती है। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है गामा किरणें का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो है बढ़ेगी कि घटेगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि उसका जो है मान जो है अचर रहेगा। ठीक है, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, उसका मान जो है अचर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकाश किरण कांच जो है ये अपवर्तनांक 5/3 है से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है तो इसका क्रांति कोण कितना होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका क्रांति कोण आपको याद रखना है, बार बार ये भी पूछा जाता है क्रांति कोण। तो आप बताइएगा कि साइन 4/5। ठीक है, साइन 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बार बार ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए यहाँ पे फिर आपका एसआई मात्रक पूछ दिया है। ठीक है, तो लेंस के शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये आपका हाँ, तो देखिए लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ये आप लोग 10वीं में भी पढ़े होंगे, डाईऑप्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उससे जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी और सीधा। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको गलती नहीं करने दूंगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, हमारे वीडियो को सारे देखिए। ठीक है, सारे वीडियो में बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने किया है। ठीक है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य कहाँ होता है, तो ये बताना है आपको कि ये होता है अनुप्रस्थ तरंग पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये कहलाता है आपका विवर्तन। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का जो है संवेग होगा, क्या होगा, तो ये बताइएगा आप कि ये होगा आपका 5 × 10⁻22 kg मोल पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि गामा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो है क्या होगी। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी hc/λ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जब कोई हाइड्रोजन परमाणु निम्नलिखित में ऊर्जा अवस्था से उदासीन होकर चतुर्थ कक्ष में आ जाता है तो वह अधिकतम कितने वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वो अधिकतम 6 जो है वर्ण रेखाएं उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे रिवर्ड वर्ग नियतांक का मात्रक है। ठीक है, रीड वर्ग नियतांक जो है किसका मात्रक होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये आपको सीधा बताना है कि ये होता है आपका m इन्वर्स का। ठीक है, चलिए मीटर इन्वर्स का। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। ठीक है, मतलब किसमें आवेश जो है रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अल्फा किरणें है, अल्फा किरणें क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है धन आवेशित कण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग याद रखेंगे कि अशुद्धियाँ मिलाते हैं उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहे हैं इन प्रकार की अर्धचालकों में मुख्य धारावाहक होते हैं। मुख्य धारावाहक कौन होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि मुख्य धारावाहक इसमें जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का जो है
प्रतिरोध जो है घट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पीएच संधि डायोड का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका उपयोग हम लोग बताएंगे कि दृष्टिकारी की तरह उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एन प्रकार एवं पी प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका विद्युतीय उदासीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका 33 नंबर, एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये किया जा सकता है आपका √2HR। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भू तरंगों का ध्रुवण होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है आपका लंबवत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संचार तरंग तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, संचार तंत्र का भाग इसमें कौन नहीं है, तो आपको बताना है ये ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का कारण जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका इसका वेग। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कि क्या होता है तरंगाग्र, तो ये बताना है आपका गोलाकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उसकी जो है सम्मिलित शक्ति जो है आपको बताना है। ठीक है, तो उसका जो है शक्ति हो जाएगा 100 वाट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हों तो इसमें जो है क्या होगा, तो आप लोग बताइए हैं कि N2 का जो है मान N1 से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है क्या होगा, तो ये जो है आपको बताना है कि ये घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजन जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो है व्यंजन आपको याद रखना है कि इसका व्यंजन होता है आपका क्या बताइएगा, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर सी 1/1/πr 4πε0 P/r। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है शक्ति गुणांक क्या होता है आपका, तो LR का जो है शक्ति गुणांक आपको याद रखना है कि ये होता है √R² प्लस W² प्लस L²। कह रहे प्लॉन्क नियतांक की बीमा होती है। प्लॉन्क नियतांक की बीमा जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है आपका mL²T⁻⁻1। अगला प्रश्न कह रहे हैं नाभिक का घनत्व लगभग होता है। ठीक है, तो नाभिक का घनत्व जो है आप लोग बताइएगा कि होता है 2.29 × 10⁻17 kg/m³। ठीक है, अगला कह रहा है एप्सिलॉन का जो है मात्रक। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का जो है मात्रक क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये बार बार आपसे पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको बताना है FM इन्वर्स। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गामा तरंग तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि इसका ऊर्जा हो जाएगा Hc जो है लैम्डा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो मुख्य धारावाहक इसमें जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका होल। ठीक है, चलिए पी टाइप में होल आपको याद रखना है। एन टाइप में जो है आपका यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख लीजिए पी टाइप और एन टाइप। यहाँ पे अर्धचालक पी टाइप में क्या होता है, तो होल आपको याद रखना है। ठीक है, और एन टाइप में जब पूछेगा एन टाइप तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप वाला इलेक्ट्रॉन और पी टाइप वाला होल याद रखना है। ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न आपका आएगा। प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, तो ये बताना है प्रकाशीय पथ बराबर जो है आपका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष से दूर करने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो ये 10वां में भी आप लोग पढ़े होंगे
कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, हमने बताया है कि आपको एसआई मात्रक सारे याद कर लेना है, ठीक है। इसमें से एसआई मात्रक से बहुत प्रश्न देगा। ऊर्जा का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है आपका -10⁻⁹ ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युतीयकरण की निश्चित पहचान होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका होगा यहाँ पे 1 मिनट, पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का, हाँ ठीक है, पृथ्वी वाला ठीक है। यहाँ पे तीसरा का देखिए क्या क्या है, तो विद्युतकरण की निश्चित पहचान होती है। तो ये बताइएगा आप कि विकर्ण से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच हवा में बल F यदि हवा के बदले परावैद्युतांक K वाला माध्यम रखा जाए तो बल जो है क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बल आपको बताना है कि वहाँ पे जो बल होगा वो हो जाएगा F/K, ठीक है। F/K आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे विभवांतर की विमा होती है। तो विभवांतर की विमा जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ml² T⁻³ I⁻⁻1, ठीक है। वायु में इकाई धन आवेश से निकलने वाला फ्लक्स जो है क्या होगा, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये जो है हो जाएगा आपका ε0 इन्वर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव P के सामान्य विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण वाला के लिए कोण बताना है। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए कोण जो है क्या होगा, ठीक है। तो ये बताइएगा अधिकतम के लिए 90 डिग्री, ठीक है। किसी चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका जो है चालकत्व क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो है चालकत्व आपको बताना है कि ये हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध R को सेल के आंतरिक प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा अधिकतम कितना होगा। तो ये जो है आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हम लोग कह नहीं सकते। विभव मापी का उपयोग किया जा सकता है। तो विभव मापी का उपयोग जो है आप लोग याद रखिएगा कि विभव मापी का उपयोग हम लोग इनमें से कहीं नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, किसी भी चालक का प्रतिरोध ताप जब हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि बढ़ता है, ठीक है। प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल 61 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग बचे हुए 40 प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।